मुंबई में मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर के पास एक महिला पहुंच गई और देवेंद्र फडणवीस का नेम प्लेट निकालकर फेंक दिया। सवाल सुरक्षा का भी है और सवाल ये भी कि आखिरकार महिला ने ऐसा क्यों किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार जी हैं। विजय सर, छठवीं महले पर, मंत्रालय की छठवीं महले पर एक महिला पहुंच गई और उस महिला ने देवेंद्र फडणवीस का जो नेम प्लेट था उसे निकालकर फेंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नहीं, देखिए, एक महिला मंत्रालय में घुसती है, छठवें माले पर पहुंचती है, डिप्टी सीएम का नंबर प्लेट निकालकर फेंक देती है, वहां के सामान की तोड़फोड़ करती है। इसका मतलब ऐसा है, महिलाओं में यह गुस्सा क्यों आया? लाडली बहन की नाम पे जो योजना लगाकर जो इवेंट किए जा रहे, सरकारी पैसों से उनकी जो इलेक्शन में पार्लियामेंट में जो पद गई थी, उसके लिए ये प्रयास जो कर रहे, ये दिखावा है, ये स्पष्ट हुआ है। कानून सुव्यवस्था और महिला की सुरक्षा का सवाल महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इशू बन गया है। अब एक महिला मंत्रालय में घुसकर अपना गुस्सा जाहिर करती है, तो इसके पीछे की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये लाडली बहना में हमारे इतना गुस्सा क्यों आता है? हो सकता है वो सुरक्षा को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अन्याय को लेकर वो गुस्से में होगी। ये गुस्सा आज नाम के प्लेट तक गया है, उनके नाम की प्लेट निकाल कर गया है। हो सकता है ये महिलाओं का गुस्सा अगर कल बढ़ जाए तो सत्ताधारियों के सर को भी ये पार्टी लगेगी और इसका मुआवजा उनको भुगतना पड़ेगा। पर क्या सवाल सुरक्षा का नहीं है कि कोई एक महिला मंत्रालय के छठवें मंजिल तक पहुंच जाती है मेन गेट से होते हुए? सुरक्षा तो महाराष्ट्र की पूरी थाक पर लगी है। कहां सुरक्षा है, कहां कानून सुव्यवस्था है? ये सब दिख रहा है अभी। जब एक पूरे क्राइम इतना बढ़ चुका है कि एक पुणे, अपने नागपुर और ठाणा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट का हमने क्राइम देखा, तो पिछले 6 महीनों के अंदर में ये दोनों सिटी के अंदर करीबन 450 महिला के ऊपर रेप केस हुए। पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में, 1 जनवरी से लेकर करीबन 250 महिला के बच्चों के साथ पोस्को के केस दायर हुए, बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ। तो ये क्या महाराष्ट्र में कानून सुव्यवस्था है? अब मंत्रालय की कानून सुव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की जनता सुरक्षित नहीं, तो मंत्रालय क्या सुरक्षित रहेगा? तो पहले तो महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा, महाराष्ट्र की आम जनता की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। यह गुस्सा वहां से उमड़ कर मंत्रालय तक पहुंचाए, ऐसा मैं मानता हूं। बुधवार के दिन मुंबई में बहुत भारी बारिश हुई और उसके बावजूद मुंबई के तमाम हिस्से पानी में डूब गए। लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ और अंधेरी इलाके में तो एक महिला डिवाइडर के बीच बने मैनहोल में गिर गई और उनका शव बरामद हुआ। करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। देखो, मुंबई में किसी का ध्यान नहीं, चुनाव हुए नहीं और कमीशन खोरी मुंबई के अंदर में इतनी बढ़ चुकी है। मुंबई के कारपोरेशन की तिजोरी साफ कर चुके हैं। ये 1.5 साल के अंदर में 1,97 करोड़ के टेंडर निकाले गए। अब इतने बड़े पैमाने में टेंडर निकालकर ये मुंबई कारपोरेशन को बर्बाद कर चुके हैं। अब ये पैसा टेंडर निकाला, काम हुआ होगा, तो ये कारपोरेशन में इतना कमीशन खोरी बढ़ चुकी है कि 40% तक कमीशन खोरी बढ़ चुकी है। अगर ये खुलेआम दिख रहा है, अगर ये कमीशन इतना खाया जाए तो काम कैसे होगा? जो दिखावा सीएम ने किया था कि जहां वहां जाकर देखने का काम किया था और कहा था कि देखो, पहली बार मुंबई में कहीं पानी ये नहीं हुआ, डंप नहीं हुआ। आज क्या हुआ? ये सामने आया। जो फैक्ट्स है वो सामने आई, जो हकीकत है वो सामने आई। और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की वजह से मुंबई पानी में गई और इसका मुआवजा जनता को, मुंबई कर को भुगतना पड़ा। जान भी गई और जान के साथ में जान माल का नुकसान भी हुआ, लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये शिंदे सरकार के कमीशन खोरी का ये जीता जागता उदाहरण मुझे दिखता है। मेरा एक आखिरी सवाल है। जितेंद्र आव्हाड की पत्नी है ऋता आव्हाड, जिन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि लोगों को अब्दुल कलाम के बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। वो बचपन से बुरा नहीं था, समाज ने उसे आतंकवादी बनाया। देखो, ऐसा है,
कोई जन्म से तो क्रिमिनल नहीं होता है। माँ के उदर से जब निकलता है बच्चा तो उसको क्या मालूम होता है किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, कौन से कहाँ से, उसको तो कुछ नहीं पता होता है। समाज की व्यवस्था उसको उस तरह लेके जाती है। अगर उन्होंने कहा होता तो उसका बोलने का अर्थ ये हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विजय वडेट्टीवार, नेता विपक्ष, जिनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है और इसी विफलता का नतीजा है कि महिला अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए मंत्रालय की 6वीं मंजिल तक पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस का नेम प्लेट तक उखाड़ फेंक रही हैं। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.